नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज पहुंचे नारनौल में और नारनौल से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रणबीर लोहान को जो आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह और खुशी देखने को मिली है। और इसी उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, तो पार्टी को कैसे मजबूत करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जी, ये मेन स्ट्रीम के हमारे आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता ये सारी कुछ है। इन्होंने मुझे हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी का जो शुरू से लेकर आखिर तक का जो एजेंडा है, हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। और हेल्थ एजुकेशन पे मेरी यारी इंडिया इंटरनेशनल जो संस्था है वो भी हम हेल्थ और एजुकेशन पे ही काम करते थे, तो हमारी आइडियोलॉजी मिलती थी। तो अब मेरा भी फोकस यही रहेगा, जैसे पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन पे काम होने लग रहा है। अब मैं पंजाब का प्रभारी भी हूँ, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का, मानसा का। तो हमने वहाँ धरातल पे जाके देखा है कि हर एक बच्चे से हमने पूछा कि जी बताओ, क्या एजुकेशन पहले से ठीक हुई है, स्कूल का सिस्टम ठीक हुआ है? फिनलैंड से टीचरों को ट्रेनिंग दे करके अपने पंजाब में टीचर को ले करके, और आज पूरा पंजाब ये कह रहा है कि जी हाँ, पहले से स्कूलों की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। और नशे का आपने चारों तरफ देखा ही है कि नशे के ऊपर इतनी गहरी चोट कि जिन्होंने बड़े बड़े मकान बना रखे थे वो आज मकान तहस नहस कर दिए। जिन्होंने नशे के बेच करके लोगों का खून चूस करके जो मकान महल बड़े बड़े बना रखे थे वो सारे के सारे आज बुलडोजर से तहस नहस कर दिए। प्रधान जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की संगठन तो बना दिया, लेकिन जब वोटर की बात आती है ना, तो वोटर के रूप में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। देखिए सर, अभी तो 10-12 साल की पार्टी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। इस बार अगली बार इलेक्शन देखना आप, वोट भी होंगे और सारी चीज़ें होंगे, सपोर्टर भी होंगे। और ये हमारे भाई हैं बहुत पुराने। देखो, आम आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर में बनी थी तो इन भाइयों ने नारनौल के अंदर, जैसे अगर आज नारनौल की बात करें तो, और पूरे हरियाणा की बात करें तो 10-12 साल पुरानी पार्टी आज 90 के 90 हल्के में हमारे कैंडिडेट थे। और जिनमें कई कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनके 48-48 हज़ार वोट और 35 हज़ार वोट भी थे। लोगों को बड़ा अचरज था इस बात का कि इतने वोट हैं। और दोबारा से सरकार पंजाब में बनने जा रही है। आप देखिए, बहुत ही जल्दी आपको सुनने भी लग गया, बहुत लोग आपके पत्रकार ही मुझे कह रहे कि जी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही है। और 19 तारीख को एक बाई इलेक्शन भी है लुधियाना के अंदर, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनने लग रहे हैं वहाँ पे। प्रदेश में आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, पार्टी को मजबूती के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? सर, दिन रात मेहनत करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। अभी एक यूथ को जोड़ने के लिए भी लॉन्च करा है, मतलब कि अल्टरनेटिव राजनीति क्या हो सकती है, यूथ क्या कर सकता है। और यूथ में कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ, और कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरे भी मन में आई कि मैं राजनीति में जाऊँ और मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। तो बहुत लोग मुझे फेसबुक पे भी हर रोज़ कहते हैं कि भाई साहब, आप लोगों को आगे आना चाहिए, निकम्मे लोगों को क्यों वोट करें। तो इसलिए हमने भी आना पड़ा। तो यूथ ही है सारी चीज़, आइकॉन है, ये चेंज करता है हर चीज़ को। तो मैं भी कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से छात्र नेता और छात्र की राजनीति में आकर के, और अभी हमने आम आदमी पार्टी ने जो लॉन्च किया है कि भाई अल्टरनेटिव राजनीति यूथ की क्या हो सकती है, वो यूथ भी आ सकता है इन सारी चीज़ों में। ये खोल तो दिया सारी चीज़ें। इसमें किसान और मजदूर और कमेरा वर्ग, गरीब तक गरीब आदमी भी इसमें भाग लेगा। और जब यूथ को जोड़ेंगे, किसान मजदूर को जोड़ेंगे, अगला इलेक्शन देखना आप कितना गजब का फाइट होगा। अगर बात करें मुद्दों की, सरकार बनने के बाद में आम आदमी किसी भी मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी नजर नहीं आई है। क्यों नहीं आई बताओ जी? दिल्ली के अंदर हर रोज़ है। कल आपने देखा होगा, आतिशी जो हमारी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही है पंजाब की, गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ जो तोड़ने का काम कर रही थी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आतिशी जी को कर उन्होंने पकड़ा है, उसमें जेल में डालने का काम किया है। वो गई तो थी गरीब आदमी के लिए। और हमने इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में पहले से ही कहा था, मैं 2-2.5 महीने रहा हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ भी प्रभारी रहा हूँ अपना नई दिल्ली का, केजरीवाल जी की विधानसभा का। वहाँ पे सरेआम राजनीति की जा रही थी, लोगों को बहकाया जा रहा था, वोट का काटना,
उन लोगों की वोट बढ़ा देना, एक बड़ा षड्यंत्र के तहत दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी को दूर करा, लेकिन 1-2% ही वोट का फर्क पड़ा है, 1-2% ही ऊपर नीचे हुआ, ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ, सरकार जरूर बना ली उन्होंने और अगली सरकार फिर होगी। आज की डेट में वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ जिसके पास थी झुग्गी झोपड़ियाँ। सरकार ने कहा, बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम जहाँ झुग्गी होगी वहीं आपको पक्के मकान बना के देंगे। तब उन्होंने वो काम किया तो नहीं, वो तो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं। हम हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में एचई यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ा छात्रों पे लाठीचार्ज किया है, चोटें मारी गई है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे कहीं खड़ी नजर नहीं आई। अब अनेक विपक्षी पार्टियां वहाँ पे पहुँच के उनका धरने का समर्थन किया है। सर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम सारे के सारे वहाँ पहुँचेंगे। अब इसी चीज़ को ले लीजिए आप, और छात्रों ने ये कहा कि भाई आपने जो आपकी फीस जो वृद्धि करी है, ये छात्रवृत्ति जो देना चाहते हो उसके अंदर आपने कटौती कर दी, तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी बस। और आवाज़ उठाना प्रजातंत्र प्रणाली में हर नागरिक का, हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट के आदमियों का अधिकार है। अब उनको सर फोड़ दिए, किसी की नाक तोड़ दी, किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तो ये दबाना मेरे हिसाब से राजनीति नहीं है, ये तो एक बहुत ही घटिया मानसिकता का परिणाम कह सकते हैं। और छात्रों के ऊपर इस तरह के लाठी चार्ज करना, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे घटिया कदम कह सकता हूँ कि छात्र, इस देश की यूथ, अगर यूथ को दबा दिया जाए कि तू बोल ना और जो हम कर रहे हैं उसको सहन करता जा, तो इसका मतलब क्या है कि इस देश का नरक की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के खुद प्रोफेसर हाथों में लाठी लेके बच्चों को मारे थे, प्रोफेसर जिनका पढ़ाने का काम, उनके हाथों में लाठी थी। हाँ जी, यानी पुलिस बाद में आई है, बाद में लगी है, उससे पहले यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी थी उसके साथ प्रोफेसर लाठी लेके वो प्रोफेसर थे ही नहीं। हमने घर में ऐसी सुनी है, क्योंकि मेरा पूरे परिवार टीचरों का रहा, मेरे ताऊ जी फादर सब टीचर थे, कि मेरे को हमेशा घर में कहते थे कि जिस टीचर ने हाथ उठा दिया छात्र पे वो टीचर है ही नहीं। तो टीचर कहाँ है? वो तो दुश्मन है देश का, कि तू बोल ना और हमने लाठी उठा ली, जो हम करे वो करे, तो टीचर कहाँ जी वो? और शर्म आनी चाहिए ऐसे टीचरों को। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ने ऐसे टीचरों को बर्खास्त कर देना चाहिए। कोई बयान भी नहीं आया सरकार की तरफ से, तो फिर गलत बात है ना जी, ये तो गलत सी बात होगी। 11 साल के शासन के बाद, 11 साल का शासन हो गया, उसके बाद वो संकल्प या तो कर रहे हैं 11 साल संकल्प के, हमने ये काफ़ी काम किया। अभिमन्यु जी उस संकल्प यात्रा का कल आ रहे थे यहाँ 11 तारीख में, है ना, 4 आदमी थे, कोई उसकी फोटो लेनिया नहीं था। अगर इतना अच्छा काम कर रखे था तो इवन तो भर जाते ग्राउंड। और रही बात जी 11 साल में मोदी जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो। पहले की जितनी सरकारें थी, मैं किसी का तरफदारी नहीं हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रधानमंत्री जी करते ही करते थे, देश को संबोधित भी करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया करते थे कि इस साल हमने ये किया है, हमारा बजट इस चीज़ का है, इस चीज़ पे हम काम करेंगे। वो चीज़ तो इनके नज़दीक ही नहीं है। यानी 11 साल बेमिसाल ऐसा कुछ नहीं है सर, है ही कुछ नहीं। बेमिसाल क्या कहा है? के है बेमिसाल? स्कूलों का नाश कर दिया, छात्रों की पिटाई करने लग रहे जी। अब छात्र के अधिकार अगर कोई बोल दे तो कह रहे कि जी आपको पकड़ेंगे, मारेंगे, जानलेवा हमला कर देंगे, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई तो ऐसे शहर हैं जहां अब पीछे जब इलेक्शन था तो किसी बच्चे ने राहुल गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, केजरीवाल जी के साथ फ़ोटो खिंचा ली किसी ने, उसके वहाँ वो कर दिया सरकार ने कि ना भाई बोलना। तो ये चीज़ें हैं जी, ये ऐसे तो मतलब एक दमन करना, दबाना, कोई बोले ना, आप बोल के देख लो आपके खिलाफ कर लेंगे काम। तो फिर ये तो राजनीति है। राहुल गांधी भी हरियाणा की यात्रा करके गए और कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत के टट्टू राजनीति करेगा जी, के करेगा। 11 साल हो गया, आज तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष, कोई हरियाणा जिला अध्यक्ष है, कोई इनका संगठन है नहीं। हमारा तो ये देखो जी, मैं तो ये इलेक्शन लड़ा था और अब हरियाणा का उपाध्यक्ष बना दिया इन्होंने, और दिल्ली इलेक्शन में 2.5 महीने वहाँ काम करा, मेरे को वहाँ प्रभारी बना रखा था, पंजाब का प्रभारी बना रखा हूँ, और आज यहाँ उपाध्यक्ष बना दिया। इनके पास तो है ही नहीं। अब ये कह रहे कि इतनी पुरानी पार्टी है, इसके अंदर बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे की बड़ी इज्जत मान सम्मान है। यहाँ इज्जत मान सम्मान कहाँ है? यहाँ तो बेइज्जती कर रखी है लोगों की। कभी शैलजा की बेइज्जती कर दी, कभी वीरेंद्र डुमरखा की बेइज्जती कर दी, कभी रणदीप की कर दी। कर मुझे इस पार्टी से लेना देना भी क्या है? मुझे तो ये पता कि मेरी पार्टी ने संगठन भी खड़ा कर लिया और आगे हम इसको 1 साल के अंदर दिखा देंगे।
असल तो आपने 3 महीने में बता देंगे कि बस संगठन की चीज़ है और राजनीति किस तरीके से होती है और काम कैसे होता है। प्रधान जी 2 बार के सीएम रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके बाद मतलब ईडी रेड हुई, कुर्सी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी जो नई सीएम बनी हैं, तो एक तरफ दिल्ली में हार हुई और दिल्ली में सबकी नज़र थी, दूसरी तरफ आपने हालांकि 15-20 दिन इलेक्शन लड़ा, वोटिंग बहुत कम थी, अगर देखा जाए 1057 वोट थे, तो अब मतलब जीत के लिए कम से कम 70,000 प्लस का आंकड़ा अपना चाहिए 4.5 साल में, तो किस तरीके का कन्वर्ट करोगे के मुद्दा लेकर आप युवाओं के पास जाओगे? 12 तारीख को लास्ट डेट थी जब टिकट मिली और हमने फार्म भरा है ना, और उसके बाद 15 दिन के अंदर हमने हर गांव में जाना, हर उसमें जाना। यहाँ बात केवल मात्र वोट की नहीं थी। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी कि यहाँ झूठ तूफान की राजनीति करने वाले लोग हमें नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई मैं वोट देना चाहता हूँ लेकिन मेरी जुबान होगी। हमने कहा जुबान मत हारना, अगले इलेक्शन में हम देख लेंगे। अगर मैं चाहता, अगर झूठ की राजनीति करता तो आज शायद ये एमएलए यहाँ एमएलए नहीं होता। मेरे पास भी बड़े पैतरे थे, ऐसी बात नहीं है, राजनीति करते हुए मुझे भी कई साल हो गए, फैमिली में राजनीति बहुत है। हमें वोट कम आना ना आना 1,57,000 वोट मानता हूँ मैं इनको, कि 1,57,000 वॉलंटियर हमारे ऐसे तैयार हो गए कि जिनको ये पता चल गया कि झूठ और तूफान की राजनीति के खिलाफ वो वोट आया था। एक शिक्षा से संबंधित और हेल्थ से संबंधित हमारी सोच को उजागर करने वाले 1,57,000 कहता हूँ मैं वो लोग। अब एक आदमी, हमारा एक भी बूथ ऐसा नहीं रहा नारायणदल के अंदर, एक गांव ऐसा नहीं रहा जहां हमें वोट ना पड़ाओ। और 15 दिन में मैंने इस हक के तीर मार दिया उनके लिए। अब वो मैंने वोट क्यों करेंगे, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो वोट देना चाहते थे, लेकिन हमने उनको यही कहा कि जुबान मत हारना। और जुबान हारने का मतलब सिर्फ एक ही था कि भाई मैंने वोट रखी थी, पिछले 2-3 साल से किसी के साथ था, तो मैं उन लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहता था इसलिए। और दूसरी बात, बहुत लोगों ने शराब की डिमांड करी, पैसे की डिमांड करी, मैंने ना पैसा दिया ना मैंने उनको शराब दी। हाँ, खाना सबको दिया। कांग्रेस की रैली थी, मेरा जो काम करने वाले थे यहाँ जो रसोइये थे, हमने 3 जगह रसोई चला रखी थी। उन सब ने ये कहा कि सर कांग्रेस की रैली है, आज रसोई बंद कर दिया। मैं कहा नहीं, बंद नहीं करनी, उल्टा हमने वहाँ कर्मचारी बढ़ा दिए कि खाना सब खाएं, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है। बीजेपी की रैली आई, तब उन्होंने पूछा सर क्या करें, मैं कहा आदमी बढ़ाओ, भूखा नहीं रहना चाहिए। इवन लास्ट के समय 8-10 दिन तो ये रहा कि बीजेपी के टेंट में भी खाना नहीं था, हमारे यहाँ खाते थे, और कांग्रेस के ऑफिस में भी खाना नहीं था, हमारे वहाँ खाते थे। मैं कोई लाड़ा नहीं दिंदा यूँ, मैंने खोल रखा था तो खाया करते। रोड बनाने वाले भी, उम्मीद लोहान की इनएलओ का ऑफिस था, वो उन्होंने बंद कर दिया था खाना पीना। मैंने कहा आन दे मेरे पास। और मेरे को ऐसी ऐसी बातें लोगों ने कही कि सर लंच करना है जी, कहाँ हमारे बच्चे जी, पुट्ठी है, तो हमने पैकिंग के द्वारा वहाँ भेजा। लोगों ने शराब भेजी, मैंने खाना दिया। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा प्यार। आज नारायणदल के में आप जाकर तो देखो, एक सिंगल आदमी चाहे किसी भी पार्टी का हो, सारे के सारे लोग कहे भाई वोट तेरे थी देने जी करा था, लेकिन इसकी बार थोड़ी मजबूरी थी। इस बार देखना आप वोट कैसे पड़ती है। एक चीज़ और, लोग ये कह रहे हैं भाई समाज सेवा के अंदर रणबीर रोहन का अच्छा नाम है, दोनों भाइयों का अमेरिका में वो भी मदद करे, आप भी मदद करे, और वास्तव में अपना करीबी है, आप भी करने लग रहे हो। लोग ये कह रहे हैं कि भाई समाज सेवा मतलब अच्छा नाम था, लोग जानते थे, छवि भी अच्छी है, तो राजनीति में क्यों आए? गंदे लोग जब राजनीति में हो और उनको वोट देने का दिल नहीं करता हो, तो फिर अच्छे आदमियों को आना चाहिए ताकि समाज के अंदर गंदगी दूर हो जाए और एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। अब आप एक बात देखो कि कोई बच्चा बीमार हो गया और मजबूर है, उसके पास पैसा नहीं है, और राजनीति करने वाले लोग जो यूं कहना मैं राजनीति करूँ, वो राजनीति के टट्टू की तरह हो, तो सिर्फ घर भरने की राजनीति कर रहे हैं। एक सिंगल रुपया वो दे के नहीं आते किसी को, किसी गरीब को नहीं देते। तो फिर आप, मेरे इलेक्शन में भी ये मुद्दे थे कि अगर आप सही में राजनीति कर रहे हो, सही में समाज सेवा कर रहे हो, तो इलेक्शन लड़ने की तो जरूरत भी नहीं है। और अगर आपने लड़ना ही है तो फिर उन लोगों के खिलाफ जरूर लड़ना जाके जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और किसी का काम आते ही नहीं। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैंने
मेरी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट डाला ही नहीं, और मेरे को नींद ही नहीं आई कई दिन कि मैं पैदा होने के बाद आज तक कभी भी बड़े शौक से वोट करता था, लेकिन पहली दफ़ा नहीं करा कि ना तो मेरा का जयप्रकाश ने देने जी करा था, दुनिया ही मेरा नहीं के कहूँ थी, मैं तो के कहूँ। और दूसरी जो सरकारें थी उनके हम वैसे ही खिलाफ थे, जमींदार, तो फिर वोट किसको करें, मैं अपना घर पड़ा रहा। मेरा तो वही स्थिति यूँ कि विधानसभा में आ गई, तो विधानसभा में वोट किसको करें जी। तो मैंने जो नजर आवत थी, मैंने दुनिया से भी पूछा, मैं यूँ ठीक लग गया बोला ना, मैं यूँ ठीक लग गया बोला ना। तो फिर वहाँ भाई अपना मन ने ये कहा कि हमारे से 50 हम लड़ांगे इलेक्शन, हमने लड़ना शुरू कर दिया। आज पूरा नानू नानू हल्का नहीं, हरियाणा में बहुत से लोग इसे आज पूरा हरियाणा जानता है देखो। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी अभी एक डेड बॉडी मंगवाई है। अभी पंजाब में आज सवेरे सवेरे मैसेज आया कि सर वो डेड बॉडी पहुँच गई है, अगर आपने सुननी हो तो सुना भी सकता हूँ मैं भी, मेरे पास मैसेज उनका। अब लुधियाना में कौन सा मैंने इलेक्शन लड़ना है, लुधियाना के एक बच्चे की डेड बॉडी मंगवाई है और एक पैसा नहीं लगने दिया इनका। ये काम करके तो देखो मजा भी आता है, अपना काम धंधा भी छोड़ना पड़ता है। आपने बताया भाई 75 साल से झूठ तूफान की राजनीति चल रही है, तो आपने लगा है कि आप अकेले सच्चाई और ईमानदारी के साथ इनके ऊपर जा सकते कि मैं तो जरूर करूँगा, खाली तो बैठता नहीं। रही बात इनकी, घना तो मैं कहता को लो वाला ना तो घना ने ले बैठूंगा। झूठा आदमी नहीं चाहिए और सच्चा इंसान हो, मैं लग लूँगा गल। मन तो राजनीति छोड़ भी थी पाछे ही वीरेंद्र सिंह लाया था ने, वीरेंद्र सिंह के साथ एक बार गया था मैं बीजेपी में। अब मैं सोचा छोड़ना, मैं तो इन्हें की करांगे, जो बड़ा होगा उसकी मदद करांगे, अच्छा होगा मदद। बड़ा अच्छा नजर ही नहीं आया, जय श्री राम कर दे रहे। राम वाला करैक्टर किसी में था ही नहीं, तो मैं उल्टा आ गया। और राम ने मेरे थी कही तू उठा लियो फूटा, तेरे बिना बात नहीं बननी, तो मैंने ठा लिया जी। अरे जिस दिन थोड़ी सी और करड़ मेरी मजबूत हुई और इस जनता ने मुझे थोड़ी सी और ताकत दी, तो वो छोटा तो मैं ऐसा ठा रखा जी, जो अगर धनुष तक गला मारा था ना वो, तो मैं सारा लपेटूंगा। और मैंने लग गए है कि वह आप लपेटांगे। इलेक्शन के बाद कितना विस्तार हुआ नारायण दल का? मैं लगातार जाड़ लग रहा हूँ जी, लगातार जाऊँ। और सही पूछो था ना, सारी पार्टियाँ के आदमी मिले हैं और सभी ये कह रहे हैं कि भाई साहब उस समय तो हम नहीं जुड़ पाए थे, कोई मजबूरी थी, ये बाम आपके गला। और ऐसे ऐसे हैं जो कदे थे 15-15, 20-20 साल तक बीजेपी कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, तो फिर वो लोग आशीर्वाद आने लग रहा है जी, और धीरे धीरे बढ़न भी लग रहा है। और बढ़ नहीं रहा, इन 2-3 साल में मैं इनका आगे खड़ा हो जाऊँगा दीवार बनकर, आड़ा आड़ा नहीं। ये छठा तो अब आधे हरियाणा में पहुँचनी है, कोशिश करूँगा मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर संदीप पाठक जी, इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो और इनके हाथ मजबूत करूं। और भाई हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, बहुत ही नेक और बहुत ही गजब के और लॉयल आदमी हैं। और मैं केवल मात्र 1-2 बार ही मिला हूं, और मुझे तो देखो घर सोए तो मुझे पार्टी ने टिकट दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, संदीप पाठक जी, घर बैठे बैठे इन्होंने मुझे गिफ्ट करा। और आज रात ने भी मुझे घर सोए प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। तो कुछ तो पार्टी ने मेरे अंदर भी देखा होगा, और भाई मैं तो पार्टी में बहुत बड़ा देखने लग रहा हूँ। अब दिल्ली में राज और पंजाब में राज देख लो, 5 MLA गुजरात में है, 2 MLA गोवा में है, 1 MLA हमारा जम्मू कश्मीर में है, अगला MLA सबसे पहला नारायण का ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।